अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अदालतें जिस तरह के फैसले जारी कर रही हैं उसके बाद लाडला और कंपनी सख्त परेशान हैं। लिहाजा उनके लिए ये फैसले नाकाबिले कबूल हैं। उनकी उम्मीदों से भी बढ़कर अदालतें अपनी कैपेसिटी के अंदर इंसाफ करने की कोशिश कर रही हैं। चाहे पाकिस्तान की अदलिया दम तोड़ रही है, उन पर लोगों का एतबार कम से कम हो रहा है, बहुत ज्यादा एजेंसीज की इंटरफेरेंस है, उसके बावजूद अदालतें फैसले कर रही हैं। लिहाजा ये कंपनी के लिए, न्यूट्रल्स के लिए और लाडलों के लिए बात काबिले कबूल नहीं है। लिहाजा अब इलेक्शन के चांस बहुत कम रह गए हैं। काजी साहब मुकम्मल तौर पे मैनेज्ड हैं। काजी साहब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन हो सकता है 3-4 महीने तक आगे चले जाएं और अब उसी तरफ सारे मामला जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज तय हो चुकी है। ये याद रख लें, ये तय हो चुकी है। इमरान खान की कोई स्पेस नहीं है, पीटीआई की कोई स्पेस नहीं है। हां, 20-25 सीटें, 35 सीटें, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। लिहाजा अगर बल्ले का निशान मिलता है, जितना ज्यादा भी कंट्रोल इलेक्शन हो, जितनी ज्यादा भी धांधली हो, बेशक लोगों को वोट डालने ना दिया जाए, फिर भी पीटीआई जो एस्टैब्लिशमेंट ने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है उसको अबूर कर जाएगी। ये उनको पता है कि हम बेशक सारे के सारे उम्मीदवार हम हटा लें, खुल्लम खुल्ला धांधले करें, फिर भी नवाज शरीफ को या पीपल्स पार्टी के हवाले से जो हमने एक बनाया हुआ है माइंड, कितनी सीटें देंगे, वो नहीं हो सकता। लिहाजा अब वो सोने पे सुहागा कि पेशावर हाई कोर्ट ने कर दी अनहोनी, उन्होंने बल्ले का निशान कर दिया बहाल और उन्होंने साथ ही कह दिया 15 मिनट के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी वेबसाइट पर बल्ले के हवाले से सर्टिफिकेट जारी करे। और साथ ही अकबर एस बाबर साहब ने कह दिया कि हम इस फैसले को, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। और साथ ही चीखें भी निकलना शुरू हो गई। हिना परवेज भट्ट ने कहा एक फितना पार्टी को बल्ले का निशान अलाट करने वाले जज खुद भी इस पार्टी और इसी निशान से इलेक्शन जो है वो लड़ लें। तो ये सारी चीखें जो हैं वो आना शुरू हो गई। और उसके बाद एक खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफा दे दिया है। दो चीजें सामने आई। एक ये कि क्योंकि उनके खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत हैं वो सुनी जा रही हैं, उन शिकायत को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है और इससे पहले भी उन्होंने बारहा खत लिखे और अच्छा उन्होंने मीडिया पर अपना मुकदमा लड़ा। तो उस आप जब कल फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होनी थी और खुद नकवी साहब कह चुके थे कि ओपन समाअत की जाए, पूरी कौम को पता चले कि क्या मैंने लूटा है या मैंने कोई करप्शन किया या नहीं लूट की, मुझे सिर्फ मैं जो फैसले कर रहा हूं, खासतौर पे फौजी अदालतों को जो कलअदम किया था, इन चीजों की सजा दी जा रही है। सियासी जमातें अपना बुग़्ज़ निकालने के लिए मुझे जो है निशाना बना रही है। और खासतौर पर वो एजेंसियों का टाउट मियां दाऊद, वो वकील जिसने शिकायत की हुई थी, तो लिहाजा उससे वाज़ेह तो हो जाता है कि मुजाहिर अली अकबर नकवी को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब एक दूसरा पहलू भी सामने आया जो हामिद मीर साहब ने सामने रखा। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जो जस्टिस वकार सेठ साहब ने सजा दी थी मुशर्रफ को, और उस वक्त उसको जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है वो जज थे, वो सरबराह थे बेंच के, जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया था, उस अदालत को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वकार सेठ के फैसले को, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, तो इखलाकी तौर पे मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफा बनता था कि उनके फैसले को उड़ा दिया है उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो कैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ सकते थे। तो ये सारी चीजें हैं। फिर कुछ पहलू ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तनकीद कर रहे हैं कि नकवी साहब ने अपनी पेंशन बचाने के लिए, अपनी मराद बचाने के लिए अब वो मैदान छोड़ के भाग गए हैं। बंदियाल साहब जो उन्हें साथ बिठाते थे उनको भी रुसवा करवा दिया है। वो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जिन्होंने नकवी साहब के लिए स्टैंड लिया, उनको भी उन्होंने रुसवा करवाया है।
लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, नकवी साहब पर बहुत ज्यादा दबाव था। पिछले 1 महीने से मैंने आपको वीलॉग्स के अंदर बताया था कि नकवी साहब को बताया जा रहा है कि अगर आपने बचना है तो आप इस्तीफा दे दें। ये पहले भी मैंने आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले वीडियो की थी, मैंने कहा था फौजी अदालतों के खिलाफ जो फैसला दिया है, अब नकवी साहब को उसके लिए इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर इस्तीफे का दबाव है। तो बहरहाल आज उनका इस्तीफा आया और उन्होंने इस्तीफा सदर मुमलकत को भिजवा दिया और ऐवान सदर ने भी इस बात की तस्दीक कर दिया कि उनका इस्तीफा जो है उन्हें मौसूल हो गया है। तो लिहाजा अब जो है वो और भी इस्तीफे जो हैं इस्लामाबाद में आ सकते हैं। साबर शाकर साहब हमारे सीनियर हैं, सहाफी हैं, वो ये दावा करते हैं कि जो है रेड जोन से कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो आ सकती हैं और कुछ दीगर हमारे जराए ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानब से इस्तीफे आ सकते हैं, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले ही पेशावर हाई कोर्ट का जब फैसला आया उसके बाद निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी अचानक इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। इलेक्शन कमीशन के चीफ के इस्तीफे के हवाले से भी पहले हम बारहा बात कर चुके हैं। तो बहरहाल अगर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ कुछ भी ना आया तो फिर पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ही इस्तीफे दे के साइड पे हो जाएगा, ना कुछ काजी फाइज कर सकेगा, ना कुछ कोई और कर सकेगा। इलेक्शन मुलतवी होने के चांसेस इस वक्त 95% तक पहुंच चुके हैं। इलेक्शन होने के चांस बहुत कम इस वक्त रह गए हैं। डॉक्टर शहबाज गिल, पीटीआई के शहबाज गिल भी कहते हैं इलेक्शन होने के इम्कानात मजीद मदूम, यानी जब बल्ला बहाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन होने के चांस मजीद कम हो गए हैं। हारून रशीद कहते हैं इमरान खान इनके हिसाब पर ऐसा सवार है कि इंटरनेट ही बंद कर दिया। इस्लामाबाद में इलेक्शन पर बात नहीं हो रही, बल्कि यह बात हो रही है कि किसी कीमत पर इमरान खान को ना आने दिया जाए, सबको हड़प कर जाएगा, इमरान खान सबको हड़प कर जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं, जैसे कायदे आजम के मुखालिफ थे मौलवी, मजहबी आदमी जब झूठ बोलने और मुबालगा करने पर आता है तो खुदा की पनाह, असल में वो मजहबी नहीं होता, बस मजहब का लबादा ओढ़ रखा होता है। इमरान खान ने तो इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सिवा कोई मुकदमा नहीं बनाया और वो सही केस था। तो बहरहाल ये हारून रशीद साहब कह रहे हैं। फिर खान ने आज एक दावा किया, इमरान खान ने अपनी बहन के जरिए से, अलीमा खान के जरिए से एक पैगाम दिया, जो एक दावा था। खान ने कहा कि मुझे अगस्त 2022 के अंदर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने बुलाया और ऑफर दी के रजीम चेंज के खिलाफ एहतजाज बंद कर दो, 2/3 अक्सरियत देंगे, कि 2/3 मेजोरिटी तुम्हें दे देंगे, ये जो अमेरिका के जो तुम कुत्ती नवा रहे हो ना, इसको बंद कर दो, ये अमेरिका के खिलाफ बोलना बंद कर दो, ये रजीम चेंज जो साजिश लगाई हुई है इसके खिलाफ बोलना बंद कर दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें 2/3 मेजोरिटी देंगे। लेकिन इमरान खान ने अपने असूलों पर समझौता नहीं किया और इमरान खान जो है वो मुसलसल इस पर तनकीद करते रहे। उन्होंने कहा कि मैंने कसम खाई है कि मैं हकीकी आजादी के लिए लड़ूंगा। अब जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, इस पर शेख रशीद भी कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मेरी समझ से हालात बाहर हैं, मैं कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। अगले 3 दिन बड़े अहम हैं, 13 तारीख तक पाकिस्तान की सियासत में क्या होना है, इलेक्शन होना है नहीं होना, तो लिहाजा वो सूरत हाल बड़ी वाजिया हो जाएगी। तो बहरहाल इस्लामाबाद में इस्तीफों की खबरें हैं, इस्तीफे आ सकते हैं, इलेक्शन होने के चांस बिल्कुल इस वक्त कम नजर आ रहे हैं। अब इस पर सुहेल वड़ाई साहब ने भी लिखा है, वो कहते हैं कि आज पीटीआई और उसके सरबरा अताब का शिकार हैं। तारीख इमरान खान से तो उनकी गलतियों का हिसाब ले रही है और लेती रहेगी, लेकिन याद रखें कि उसे भी तारीख में अपनी गलतियों पर जवाब देना होगा। वो लाख मुख्तलिफ सही, वो डिसिप्लिन का 100% पाबंद सही, आर्मी चीफ की बात हो रही है, वो डिसिप्लिन का 100% पाबंद सही, उसकी दयानत मुस्तनद सही, वो मार्शल लॉ का मुखालिफ सही, वो पाकिस्तानी मैशत को बेहतर करने का मुतमन्नी सही। लेकिन असल इम्तिहान तो यह है कि जब वो जाएगा तो पाकिस्तान कल से ज्यादा मुत्तहिद होगा या तकसीम शुदा होगा, तो उसे भी तारीख के अंदर जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। तो बहरहाल मुख्तसर स्टोरी इस वीलॉग की ये है कि बल्ले का निशान हो चुका है बहाल, और अब जो है वो न्यूट्रल्स कंपनी जो भी आप उनको नाम दें, और ये लाडले सुपर लाडले, इनके होश उड़े हुए हैं।
इनके पल्ले अब कख भी नहीं रह गए, इनकी उम्मीदों पर ही पानी फिर गया है। ये हो ही यतीम चुके हैं, सियासी यतीम हो चुके हैं। लिहाजा अब पीपी क्या, नून क्या, फजलू क्या, क्या जो है वो स्टैब्लिशमेंट, क्या इलेक्शन कमीशन, सब जोर लगा देंगे कि इलेक्शन ना हो और सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह काजी को मैनेज करके बल्ले का निशान फिर वापस करवाया जाए। तो यह साजिश, अब इस साजिश पर काम तेज हो चुका है।